गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स शुरू किया था, उसी में फर्दर प्रोसीड करते हैं। कल हम SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म देख रहे थे, उसी में वहीं से SN1 हमने कर लिया था। SN1 में हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी थी, जो होती है हमारी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और रीजन होता है इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर का, वो होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। ये ऑर्डर आया था ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, है ना। अब हम इसका एक क्वेश्चन आएगा था, जब वो कर लेते हैं। पहले हमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें बताना है कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। एक तो ये दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है हमें, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि विच वन इज मोर एक्टिव, या SN1 रिएक्शन को कौन पहले देगा। जो कल कराया था उसी का सेकंड पार्ट है। तो इसमें यहाँ से Cl जाएगा और जो हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा इट विल बी दिस। यहाँ पे यहाँ से Cl चला जाएगा और जो हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा दैट विल बी दिस। तो ये है हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और हमने देखा ही था कल कि 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स S1, तो इट विल बी मोर रिएक्टिव। क्यों? यहाँ पर है मोर प्लस आई इफेक्ट, बस सिंपली। अब इसी तरह हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। अब ऐसे ही हम SN2 मैकेनिज्म को देखेंगे। अब हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। वहां पर 1 था तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, यहाँ पर 2 है तो इट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसे सेकेंड ऑर्डर होती है वो देखते हैं। तो इसमें ये है हमारा कंपाउंड, यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cl, रिएक्शन होगी विद KOH और हमारा कंपाउंड बनेगा अब हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है। और दूसरा यहाँ से एक चीज देखो आप, Cl इसमें यहाँ लगा है रिएक्टेंट में हमारे राइट साइड में, और प्रोडक्ट में लगा है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता है, किसका? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वहां पर दोनों ही Cl जिधर से जाएगा OH उधर ही लग जाता है। तो हमने रिटेंशन वर्ड लिखा था कल SN1 में। यहाँ पर अब क्या है, आज इन्वर्जन हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन। अब मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा, ये भी देखेंगे कि ये OH अपोजिट साइड में क्यों लग गया। मैकेनिज्म शुरू करते हैं इसका। मैकेनिज्म में सबसे पहले KOH की बात करें, KOH वही ब्रेकआउट हो जाएगा इनटू K पॉजिटिव OH नेगेटिव में, राइट। इसमें क्या होता है, कल वाले में पहले Cl गया था, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, उसके बाद OH नेगेटिव ने अटैक किया था। आज क्या होगा, SN2 में क्या होगा, ये रहा हमारा रिएक्टेंट। SN2 मैकेनिज्म में
इस OH नेगेटिव में पेशेंस नाम की चीज नहीं होती। क्या होगा, Cl जुड़ा हुआ है, एकदम से फिर भी ये C पर अटैक कर देता है, इस कार्बन पर अटैक कर देता है। यही है हमारा स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। अब क्या होगा, देखो कार्बन का हमें पता है कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है टोटल, 1 2 3 4 बॉन्ड्स उसके पूरे हैं। Cl अब तक यहाँ से नहीं गया था, लेकिन OH नेगेटिव ने इससे अटैक कर दी, राइट। तो बॉन्डिंग अब इसके साथ भी बनेगी इसकी, और जब एक से बॉन्ड बनता है तो दूसरे से टूटना शुरू हो जाता है। अब हम बड़े होते हैं, पता नहीं हमारे कितने बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जो बेस्ट फ्रेंड पहले होते हैं उनके साथ हमारी बोलचाल भी नहीं रहती, चाहे सेम क्लास में। नया बेस्ट फ्रेंड बनता है तो दूसरे बेस्ट फ्रेंड से, पुराने वाले बेस्ट फ्रेंड से हमारी बातचीत खत्म हो जाती है। लेकिन एकदम से तो सब कुछ नहीं होता, वो भी फ्रेंड होता है तब दूसरा भी फ्रेंड होता है, तो यही चीज यहाँ पर होगी। इसके साथ इसकी बॉन्ड बननी शुरू हो जाती है और इसके साथ टूटनी शुरू हो जाती है, इसलिए हमने हाफ हाफ बॉन्ड से दिखा दिया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया कि भाई बॉन्ड यहाँ पर टूटेगी, यहाँ पर बनेगी, और आधी 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 बॉन्ड इसके पास, आधी बॉन्ड इसके पास, तो टोटल 4 बॉन्ड्स ही हैं एक तरह से, जैसे रेजोनेंस में। नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप होगा हमारा, इसके बाद Cl नेगेटिव निकल जाएगा और बच जाएगा हमारे पास C CH3 H H OH, राइट। तो Cl जाता नहीं है, उससे पहले ही OH नेगेटिव कार्बन पर अटैक कर देता है, इसलिए इस केस में होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इसका रेट भी लिखते हैं हम। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 Cl। कितनी पावर है, एक इसकी एक इसकी दो, तो इसलिए इस रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन। अब हम ये बात करेंगे कि भाई 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में से कौन सा ज्यादा SN2 की तरफ रिएक्टिव होगा। जैसे हमने SN1 में देखा था, अब हम सेम बात SN2 के लिए करें। तो क्वेश्चन डालो, कंपेयर द reactivity of compare the 1 degree, 2 degree and 3 degree alkyl halide by SN2 mechanism, by SN2 mechanism। कि भाई जब हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री हैलाइड होगा, 3 डिग्री हैलाइड होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी SN2 रिएक्शन पर, मैकेनिज्म पर। तो बना लेते हैं, ये है हमारा 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब OH अटैक करेगा इन सारे ग्रुप्स की प्रेजेंस में। अब देखो इस पर बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, OH को इस पर अटैक करना है, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, उसको तो एक तरह से हिंड्रेंस मिलेगी, तो वो इस पर अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम हो जाती है तो वो अटैक कर लेगा, यहाँ पर भीड़ और कम है तो वो और इजीली अटैक कर लेगा। तो अल्काइल ग्रुप जुड़े होने की वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, जिससे OH नेगेटिव यहाँ पर इजीली अटैक नहीं कर पाता, तो रिएक्टिविटी क्या है, कम है। देन 2 डिग्री पे एक अल्काइल हैलाइड कम हो जाता है, मतलब उसे थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है अटैक करने का,
और 1 डिग्री में अटैक सबसे फास्ट होगा OH नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर एज सच इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, वो यहाँ पर आराम से कार्बन पर अटैक कर पाएगा और आराम से हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है। तो ऑर्डर आया हमारे रिएक्टिविटी का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN1 में आया था इसका रिवर्स। ऐसा हुआ क्यों, ये लिख भी लेते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ alkyl group attached with alkyl halide greater the steric hindrance and lesser the reactivity So 3 degree is least reactive, 2 degree less reactive, and 1 degree most reactive होगा। तो इसका ऑर्डर आया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसे की पॉइंट बना के एक जगह पर लिख भी लो कि भाई SN1 मैकेनिज्म में क्या बनता है, 1 से बना दो पॉजिटिव मीन्स कार्बोकटायन, तो इसलिए ऑर्डर होता है क्या 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, किस वजह से, ड्यू टू +I इफेक्ट। और वही बात करें हम SN2 की, SN2 में होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, 2 थोड़ा सा S जैसा सही होता है घुमा फिरा के, तो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसलिए जो हमारा ऑर्डर होता है दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, अब SN2 के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो बात करते हैं। Question is, which of the following is more reactive by SN2? क्वेश्चन गिवन है हमें, फर्स्ट पार्ट बेंजाइल क्लोराइड एंड सेकेंड इज क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, बेंजीन पर लगा है CH2 ग्रुप, इसको हम बेंजाइल बोलते हैं, क्लोराइड मींस इस पर जुड़ा है राइट। तो ये रहा बेंजाइल क्लोराइड हमारा। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन। देखो यहाँ पर क्लोरीन कार्बन से जुड़ा है, जो फर्दर एक कार्बन से जुड़ी है, तो यहाँ पर है 1 डिग्री, यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ी है, तो इट इज 2 डिग्री। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आता है इसका, 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा मोर रिएक्टिव। क्या हो जाएगा ये, मोर रिएक्टिव। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें इसी में, इनकी हमें रिएक्टिविटी कंपेयर करनी हो। अब हर बार तो सेम ही हैलाइड होता था हमारे पास, और अकॉर्डिंगली हम देख लेते थे कि भाई कौन सा जुड़ेगा या हटेगा। अब यहाँ पर एक ग्रुप में है आयोडीन,
एक ग्रुप में है क्लोरीन। अब हमें यहाँ पर देखना है कि SN2 फास्ट कौन देगा, या SN2 की तरफ ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। वैसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई दोनों तरफ बनना है सेम, लेकिन यहाँ पर देखो जो आयोडीन होता है दैट इज लार्जर इन साइज, तो जो बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ उसका वीक बनेगा और वो बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इट विल बी मोर रिएक्टिव, ठीक है, इट विल बी मोर रिएक्टिव। क्यों होगा मोर रिएक्टिव? बिकॉज iodine is better leaving, iodine is better leaving group। क्यों है better leaving group? due to large size of iodine, right? So it is more reactive by SN2, so it is more reactive by SN2, या फिर ये सेम चीज SN1 के लिए भी रही और SN1, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली आयोडीन और क्लोरीन में कंपेयर करेंगे। आयोडीन बड़ा होता है साइज में तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो आसानी से टूट जाएगी। तो ये बात हो गई किसकी? SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म की। अब देखो ये चीज हमें कैसे यूज करनी है, जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, इन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन, उसी पर चलते हैं कल जो हम कर रहे थे। तो देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास है कि भाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पर ही चलते हैं जो हम कल सेकंड पार्ट कर रहे थे फ्रॉम एल्केन। कैसे हो रही थी हमारी रिएक्शन कि कोई भी अल्केन ले ले हम, अगर उसमें हम सनलाइट पास करें और साथ में ऐड कर दे कोई भी हैलोजन ग्रुप तो वहां पर लग जाता है आराम से, राइट? जैसे हमने एग्जांपल भी किया था CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो जाएगा यहाँ CH3 CH2, यहाँ Cl लग जाएगा और एक HCl बाहर। अगर यही रिएक्शन हम कराएं किसके साथ? CH3 CH2 CH3 के साथ। अब भाई इस क्लोरीन को ये थोड़ा पता है मुझे इसी कार्बन के साथ जुड़ना है, इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि HCl बाहर जाना है वो यहाँ से भी चला जाएगा, ये से भी चला जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हम क्या पास करेंगे? सनलाइट पास करेंगे, क्या पास करेंगे हम? सनलाइट को पास करेंगे। सनलाइट पास होने के बाद क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। और अगर हम बात करें ये भी बन सकता है ना? तो देखो जब यहाँ पर Cl जुड़ा है तो इट इज 1 डिग्री, ये 1 डिग्री की कार्बन है और यहाँ पर 2 डिग्री, क्या है यहाँ पर 2 डिग्री, और अभी अभी हमने पढ़ा 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, है ना? तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम सिंपली ऑर्डर भी लिख ले तो ऑर्डर लिख सकते हैं हम रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोले तो और एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन। वो 3 डिग्री में ज्यादा होगी देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट बना हमारा, और ये यहाँ पर क्या बना, मेजर प्रोडक्ट। इसी में जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये हो, इसमें हमें Cl2 ऐड करना हो इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो क्या होगा, चाहे इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, किसी पे लगा दो, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपली CH3 CH3 CH3, यहाँ पर CH2 Cl और HCl बाहर सिंपली। इसी की दूसरी रिएक्शन देखो, मान लो ग्रुप जुड़ा हो बेंजीन पर, दैट इज CH2 CH3। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, Cl2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। क्या हो गया यहाँ पर, CH2 CH2Cl। अब ये Cl यहाँ जुड़ गया एक में, यहाँ भी तो जुड़ सकता है, तो यहाँ भी जोड़ के लिख लेते हैं एक बार, और यहाँ आ जाएगा CH3। और ये है हमारा 2 डिग्री से बना है तो ये मेजर, और ये 1 डिग्री से बना है तो ये हमारा होगा माइनर प्रोडक्ट। अब हमने हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन देख ली है फ्रॉम किस किस से, अल्कोहल, फ्रॉम alkanes, and now we have seen from, now we will see from alkenes. So next is from alkenes, from alkenes। alkene पता ही है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इसमें हम क्या डालेंगे, सिंपल HX डालो और यहाँ पर बन जाएगी हमारी रिएक्शन। अब एक जगह H लग जाएगा, एक जगह X लग जाएगा, एक जगह क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और एक जगह लग जाएगा X, राइट। तो ये हो गया फ्रॉम एल्कीन। जैसे करके देखते हैं, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। ये रहा हमारे पास कोई भी एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम ऐड करेंगे HCl। वैसे तो डायरेक्ट रिएक्शन क्या होगी हमारी, CH3 CH2 Cl, ये बन जाएगा, है ना, या फिर इसको लेकिन अगर हम स्टेप वाइज देखें कि ये स्टेप्स कैसे परफॉर्म होते हैं, वो देखते हैं एक बार। HCl में H पॉजिटिव रिलीज होगा पहले, तो इस पर कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव। कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव। और ये होगा हमारा स्लो स्टेप, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो H पॉजिटिव अटैक करेगा इस पर, यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ आएगा CH2 पॉजिटिव। यहाँ क्या आया CH3 और यहाँ क्या आया CH2 पॉजिटिव। ये H इससे जुड़ेगा, H पॉजिटिव आया, बॉन्ड बनाना है, खाली है, तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेंगे, है ना। और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद क्या होगा, Cl नेगेटिव भी तो पड़ा है अभी, तो Cl नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चिपक जाएगा, ये होगी हमारी फास्ट, ये होगा हमारा फास्ट स्टेप, क्योंकि जस्ट अट्रैक्शन का केस है, राइट।
देखो ये तो थे सिमेट्रिक एल्कीन, ये है हमारा सिमेट्रिक एल्कीन, इधर x जोड़ लो इधर x जोड़ लो, एक ही बात है। अगर आ जाए हमारे पास एसिमेट्रिक एल्कीन, कौन सा एल्कीन आ जाए? एसिमेट्रिक, जैसे कि यहाँ पर हमें अगर ऐड करना हो क्या, HBr, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, पर अब दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनेंगे। कैसे? अगर मैं इधर Br जोड़ रही हूँ तो CH3 CH2Br, और अगर मैं इधर Br जोड़ूं तो ये, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? एक्चुअल में ये मेजर होता है और ये होता है हमारा माइनर। कैसे? ये एक्सप्लेन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो हम पहले मार्कोनिकॉव्स रूल देखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल रिएक्शन से समझते हैं पहले क्या कहता है ये रहा हमारा प्लस HBr, ये H पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमने एक दिन जब क्लास में बात की थी कि भाई हम पॉजिटिव को मान के चलेंगे लड़का और नेगेटिव को मान के चलेंगे लड़की। अब आज के टाइम पर क्या रूल चल रहा है कि भाई हर कोई कोशिश करता है कि उनकी बेटी की शादी हो जाए एक छोटे परिवार में, कोई भी जॉइंट फैमिली की तरफ जाना नहीं पसंद करता है इतना, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, ज्यादा काम होगा, ये होगा वो होगा। तो मोस्टली केसेस में, और वैसे भी आजकल तो सभी छोटे छोटे परिवारों की तरफ चल रहे हैं, तो भाई इसी तरह लड़की की शादी करने की बात आती है तो हर कोई छोटा परिवार ढूंढने की कोशिश करता है, और नेगेटिव को हमने क्या बोला हुआ है, लड़की बोला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाना चाहिए? देखो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, एक के पास है एक हाइड्रोजन, एक के पास है दो हाइड्रोजन, ठीक। जो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक के पास है एक हाइड्रोजन, एक के पास है दो हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन के परिवार में तो एक ही बंदा है और एक कार्बन के परिवार में है दो बंदे। तो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से लड़की किस परिवार को चूज करेगी? ऑब्वियस सी बात है जिसके पास इस फैमिली में कम पर्सन्स होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इस परिवार को चुन लेगी, तो ये H इस पर जुड़ जाएगा जाके। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल ये हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट, ये होता है माइनर प्रोडक्ट। और अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो ये तो एग्जांपल हो गया, हम इसको लिख सकते हैं। और मार्कोनिकॉव्स रूल कहाँ लगेगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर लगेगा, हर किसी एल्कीन पर हम इसे नहीं लगा सकते। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, तो उस reagent का नेगेटिव पार्ट कहाँ गया? then the negative part of reagent goes to that carbon, goes to that double bonded carbon atom which contain
which contain less number of hydrogens। कि जब हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्केन होगा तो जब हम उसके साथ कोई रिएजेंट रिएक्ट कराएंगे तो उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये बात हो गई किसकी, मार्कोनिकोव्स रूल की। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। और जैसे कि हमारे पास हो गया CH3 C CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो इसका सिंपल एग्जांपल हो गया। इसी में एक कंसेप्ट और आता है, ये रहा HI के साथ हमें इसकी रिएक्शन करानी है। अब देखो एक तरह से अगर हम इसको पहले इसको मैं मैकेनिज्म दिखाती हूँ इसका एक बार, इसको हमको मैं इसका ऊपर नीचे जो हमने रिएक्शन लिखी थी उसका मैकेनिज्म बताती हूँ कि कैसे बनता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। इस पर सबसे पहले अटैक करेगा H पॉजिटिव। क्या अटैक करेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इसको जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं, ये बन जाएगा CH3, एक बॉन्ड कम, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एक तरफ से मार्कोनिकोव्स रूल प्रोसीड करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कैसे प्रोसीड करता है वो, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो यहाँ पर कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो चुकी है, राइट। और अभी अभी हमने पढ़ा था कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री। अब वो एग्जांपल करते हैं, वहां पे देखो क्या होगा। पहले मैंने CH3 लिखा था, अभी H लिख लो वहां पर, यहाँ पर H लिख लिया हमने। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, इम्पोर्टेंट है काफी एग्जांपल। इसके अंदर एक नया कंसेप्ट ऐड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल हम क्या करेंगे, फटाफट ये बना देंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट गलत है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसे मैकेनिज्म वाइज देखें, अगर हम इसे क्या देखें, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 C CH3, यहाँ बनेगा I CH2 CH3, यहाँ की बजाय यहाँ लगेगा हमारा आयोडीन। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले कौन अटैक करता है, H पॉजिटिव अटैक करता है। कौन अटैक करता है, H पॉजिटिव अटैक करता है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो बन जाएगा अकॉर्डिंगली क्या, CH3, ये CH3, यहाँ पर CH, ये रहा कार्बोकटायन, ये रहा यहाँ पर CH3 और ये रहा H। ये है हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन, 2 कार्बन से जुड़ी है ये है 2 डिग्री कार्बोकटायन। अब यहाँ पर ना हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन शिफ्ट, H पॉजिटिव का शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट होने का, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ क्यों वो देखो अभी पहले। हाइड्रोजन जैसे ही शिफ्ट हुआ ये तो बन गया CH2, है ना। और अब इसका हाइड्रोजन चला गया तो इस पर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या जुड़ा था, एक CH3 और यहाँ, हाँ जी। तो इसमें देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों चला जाता है, पहले हमारे पास इस केस में बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकटायन। जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा
यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता है और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम फटाफट अपना हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे और अपना स्टेबल कंपाउंड लेके आ जाएंगे और उससे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो इस तरह इस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन शिफ्ट को भी लेके आ गए। मार्कोनी कॉन्स्टेंट के अंदर हमने हाइड्रोजन शिफ्ट भी पढ़ लिया। और उस टाइम मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पर H की जगह अगर हम CH3 कर दें, H की जगह क्या कर दें, CH3 कर दें, तो इसमें क्या होगा, यहाँ H की जगह CH3 यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा था अभी तक, उस केस में क्या होगा, अब CH3 शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मिथाइल जुड़ जाएगा। क्योंकि चाहे वो हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हो चाहे हम मिथाइल शिफ्ट कर रहे हो, इस केस में हमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल रहा है और अगर हमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल पा रहा है तो हम अकॉर्डिंगली वही शिफ्ट कराएंगे। तो इसलिए हमने इसके अंदर शिफ्टिंग करा के एक बार हाइड्रोजन शिफ्ट, इस वाले एग्जांपल में मिथाइल शिफ्ट करा के हम अपना 3 डिग्री जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है वो बना लेते हैं। तो ये हुआ हमारा मार्कोनिकोव्स रूल। और मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर देखा हमने हाइड्रोजन शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, और ये शिफ्ट होता क्यों है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए। हाँ जी सर। हेलो।